Good morning, 10th class student. I am focusing on the concept of this least count. How can I or you apply the concept of least count in the experiment that is related with the Ohm's law that we will study in the 10th standard. प्रैक्टिकल का पार्ट है ये, और प्रैक्टिकल के पार्ट से ही आपको एनुअल एग्जाम के बीच में एक पक्का क्वेश्चन आता है और वहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना पड़ती है बाय अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लीस्ट काउंट। है क्या है, जैसे मान लीजिए बच्चे मेरे पास ये वोल्ट मीटर है, ठीक, इसकी कैलकुलेशन की होती है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक। जहाँ तो यहाँ पर V मार्क किया होगा, मीन्स ये वोल्ट मीटर है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस V फॉर वोल्टेज मीन्स ये पोटेंशियल डिफरेंस को रिकॉर्ड करेगा। अगर V मार्क नहीं किया हुआ है, अगर ये एमीटर होगा तो A मार्क किया होगा, मीन्स एम्पियर के लिए अगर स्मॉल m लिखा है तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी करंट रिकॉर्ड करेगा मिली एम्पियर पे। दिस स्मॉल m this stand for milli, A for ampere, तो ये बन गया मिली एम्पियर, उसको हम एम ए लिखेंगे। स्मॉल m फॉर मिली, A फॉर एम्पियर, तो बन गया मिली एम्पियर। सेकेंड कई बार ऐसे भी लिखा होता है, कैसे, यहीं पर ही म्यू ए लिख दिया जाता है। This mu a it stand for micro, mu for micro and a for ampere, तो ये बन जाएगा micro ampere, and this micro that stand for 10 raised to power -6 ampere, इसके लिए a, तो 1 mu means 10 raised to power -6 ampere means 1 micro ampere, that is equal to 10 raised to power -6 ampere, and 1 milli ampere that is 10 raised to power at milli that is 10 raised to power -3, छोटी स्केल है बच्चे, एम्पियर। 1 मिली एम्पियर that is equal to 10 raised to power -3 एम्पियर। माइक्रो बच्चे मिली से भी छोटी स्केल है, तो जब करंट मिली से भी छोटा हो तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं कैसे, माइक्रो में। 1 माइक्रो एम्पियर दैट इज 10 raised to power -6 एम्पियर, एंड 1 मिली एम्पियर दैट इज 10 raised to power -3 एम्पियर। क्वेश्चन इज कि वही जो हमें एमीटर दी है इसका हम कैसे सॉर्ट आउट करें लीस्ट काउंट, ठीक। तो इसको मैं बच्चे फिर से ड्रॉ करता हूं ताकि इसका बच्चे में ना कैलिब्रेटेड पार्ट ही शो करूं, ये कैलिब्रेटेड पार्ट शो करता हूं, ठीक। तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, ये कैलिब्रेटेड, ये ऐसे होगा ना, और यहाँ पर फर्स्ट कट, ये छोटे छोटे कट लगे होते हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक। मान लेते हैं यहां पर लिखा हुआ है 1 2 3 4, ये 5, एंड नीडल जो है वो यहां पर है, कहां पर, यहां पर। तो मैं इस एमीटर की रीडिंग मींस एट प्रेजेंट ये वाली जो एमीटर है ये कितनी रीडिंग शो करेगी, इसको अगर मैं रिकॉर्ड करना चाहूँ, फाइंड करना चाहूँ, तो मुझे अप्लाई करना पड़ेगी कॉन्सेप्ट ऑफ लीस्ट काउंट। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस एमीटर का फाइंड आउट करूँगा लीस्ट काउंट। पर बच्चे जो एमीटर होगा ना उसके बीच में ऐसे लिखा होगा, अगर एम ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये पूरे की पूरी स्केल जो है दैट इज ए मिली एम्पियर। मान लेते हैं ऐसे लिखी हुई है, अगर
ऐसे लिखा है ए, इसका मतलब ये स्केल कैसे है, एम्पियर में, मिली में नहीं, एम्पियर में। तो देखो अगर ये फर्स्ट नंबर मार्क नहीं किया ये वाला, तो इसको आपने 0 कंसीडर करना, ठीक होगा नहीं, वहां पर लिखा नहीं होगा 0, लेकिन आपने इसको काउंट करना है 0। फिर क्या करना है, सीधे ये देखना कि आगे कौन सा नंबर मार्क किया, 1, तो लीस्ट काउंट इसके अकॉर्डिंग चलेगा। इसका मतलब 0 से लेकर के अप टू 1 तक छोटे छोटे डिवीजन कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 एम्पियर तक कितने डिवीजन टोटल, 5। तो 5 स्मॉल डिवीजन दे आर इक्वल टू 1 एम्पियर। अगर यहां जैसे होता है मिली, तो लिखना हमने 1 मिली एम्पियर। क्लियर? तो 1 स्मॉल डिवीजन की वैल्यू कितनी आ गई, एज फॉर स्मॉल, डी फॉर डिवीजन, तो 1 स्मॉल डिवीजन की वैल्यू आई 1/5 एम्पियर। सो 1 स्मॉल डिवीजन अगर मैं काउंट करूं इसको तो 0.2 एम्पियर। ये 1 स्मॉल डिवीजन के बच्चे जो वैल्यू होती है उस वैल्यू को ही बोलते हैं लीस्ट काउंट। तो ये वाली जो एमिटर मैंने डायग्राम में शो की है, इस एमिटर की बच्चे लीस्ट काउंट जो है वो होगी इक्वल टू 0.2 एम्पियर। अब क्वेश्चन बनता है कि रीडिंग कैसे लूं मैं। एट प्रेजेंट ये एमिटर रीडिंग कितनी शो कर रहा है, उसके लिए क्या करना है, ये लीस्ट काउंट का मतलब है हर एक छोटा कट जो है वो कितनी काउंटिंग देगा हमें, कितनी मेजरमेंट करेगा, 0.2 एम्पियर के बराबर। ठीक, तो एट प्रेजेंट मैंने रीडिंग नोट करनी है कि कहीं पर सर्किट में ये एमिटर लगाया है, तो एट प्रेजेंट ये कितनी करंट रिकॉर्ड करनी होगी। तो उसके लिए देखो मैं कैसे अप्लाई करूंगा कॉन्सेप्ट ऑफ लीस्ट काउंट। तो मैंने क्या करना है, मैं टोटल 0 से लेकर के जहां तक 0 से लेकर के जिस पॉइंट तक ये पॉइंटर होगा मैं वहां तक टोटल डिवीजन काउंट करूंगा। हर छोटा कट अभी हमने फाइंड किया कि हर छोटे कट की वैल्यू 0.2 एम्पियर है, तो मैं छोटे छोटे कट काउंट कर लूंगा कहां तक, जिस जगह पे ये पॉइंटर लगा होगा। पॉइंटर यहां पर है तो मैं इस पॉइंट तक, इस डिवीजन तक, ठीक इस कट तक टोटल डिवीजन काउंट करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो करंट जो आएगा एट प्रेजेंट ये एमिटर जो करंट रिकॉर्ड कर रहा है वो करंट आई ये होगी कितनी, 13 इंटू लीस्ट काउंट। तो 13 इंटू लीस्ट काउंट की वैल्यू कितनी, 0.2, दैट इज कितनी आ गई वैल्यू, 2.6 एम्पियर। एक तरीका तो रीडिंग लेने का ये वाला। अब दूसरा तरीका और क्या हो सकता है, दूसरा तरीका क्या कि भाई क्या करो, यहां तक ये पॉइंटर गया 0 से, यहां से गया यहां तक, तो 2 एम्पियर तो पहले ही वो रिकॉर्ड कर चुका, तो करंट की वैल्यू 2 एम्पियर करंट पहले रिकॉर्ड कर चुका है, तो करंट आएगा 2 प्लस आगे पॉइंटर जहां तक है, पॉइंटर कौन से डिवीजन को टच कर रहा है वहां तक, 2 से आगे डिवीजन काउंट करो। 2 मैंने पहले रिकॉर्ड कर लिया, ये 2 का 2 एम्पियर प्लस पॉइंटर आगे कितने डिवीजन को टच कर रहा है वो नंबर ऑफ डिवीजन काउंट करो, 1 2 3। तो रीडिंग बनी 2 प्लस 3 1 2 3 इंटू लीस्ट काउंट। तो ये आ गया 2 प्लस 3 इंटू लीस्ट काउंट दैट इज 0.2। तो ये बन गया हमारे पास 2 प्लस दिस इज 0.6। तो बच्चे करंट आ गया हमारे पास 2.6 एम्पियर। अरे भाई पहले भी इतना ही करंट रिकॉर्ड कर रहे थे, ठीक। तो जैसे मर्जी भी आप करंट को रिकॉर्ड करें, काउंट करें, करंट सेम ही होगा। तो आप लिस्ट काउंट को अप्लाई करके कैसे काउंटिंग कर सकते हैं, आई हैव टॉट यू। थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट करेंगे।